हे व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हम कर रहे हैं चैप्टर 4 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। इसी का दूसरा पार्ट है विच इज़ आइडेंटिटीज़। वहाँ पे भी आज हम मेन लेने वाले हैं स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज़। अभी तक हमने कैसे एक मोनोमियल को बाइनोमियल के साथ, बाइनोमियल को बाइनोमियल के साथ कैसे मल्टीप्लाई करना है वो हम टिल एक्सरसाइज 9.4 तक देख चुके हैं। मान लीजिए हमारे पास एक बाइनोमियल है a प्लस बी। एक और बाइनोमियल लेंगे, वो भी क्या है a प्लस बी। सिमिलर हैं दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलता है हमें। हमारे मल्टीप्लाई करने का तरीका क्या था कि फर्स्ट टर्म लेंगे, उससे मल्टीप्लाई करेंगे हम होल टर्म को, लाइक दिस a इंटू ए प्लस बी, प्लस फिर सेकेंड टर्म को लेंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे होल टर्म के साथ। फिर आपके पास जब इसको एक्सपेंड करते हो, ए को ए से मल्टीप्लाई दैट इज़ ए स्क्वायर, ए को बी से मल्टीप्लाई दैट इज़ ए बी, अगेन ए को बी से मल्टीप्लाई ए बी एंड बी को बी से मल्टीप्लाई दैट इज़ बी स्क्वायर। तो आपके पास बन किया जाता है दिस मच। मीन्स दीज सिमिलर एक्सप्रेशंस कैन बी रिटन लाइक दिस, और इसकी एक्सपेंशन बन जाती है आपके पास दिस मच, दैट इज a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये है आपकी फर्स्ट स्टैंडर्ड आइडेंटिटी। इसी तरह से अगर मान लीजिए आप लेते हैं सिमिलर एक्सप्रेशंस बट विद द नेगेटिव साइन, उसको फिर से एक्सपेंड करेंगे सेम प्रोसीजर से, आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। साइन में डिफरेंस आ जाएगा। ओके, चाहे तो आप इसको एक्सपेंड करके देख सकते हैं, आपके पास सिमिलर रिजल्ट आएगा। एंड थर्ड वन इज जहाँ पे इनके साइन जो होंगे वो अल्टरनेट होंगे, एक में पॉजिटिव ले लेते हैं, एक में नेगेटिव ले लेते हैं। जब आप इस एक्सप्रेशन को एक्सपेंड करेंगे तो आपको मिलेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इन तीनों को बोला गया स्टैंडर्ड आइडेंटिटीज़। है कुछ नहीं, एक्सपेंशन है बाइनोमियल्स की, साइन का डिफरेंस होगा अलग अलग केसेस में। ठीक है, इन तीनों आइडेंटिटीज़ की एक्सपेंशन को ध्यान से देखिए, समझिए। ये आपको इस क्लास से चल के आगे हायर स्टडीज़ तक चलने वाली है। जब तक अलजेब्रा रहेगा तब तक ये आइडेंटिटीज़ चलती रहेंगी। ओके, अब इन तीनों को मिला के एक जनरल फॉर्म ऑफ आइडेंटिटीज़ भी दी है विच इज़ x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। ये भी सेम वही है। यहाँ पे आप एक्सपेंशन करेंगे, x को पहले इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बी, फिर ए एक्स प्लस ए बी। सो एक्सपेंशन टोटल कितनी बन जाती है, x वाले टर्म्स दो आएंगी, एक तो ए एक्स आएगी और एक बी एक्स आएगी। जब आप एक्सपेंशन करेंगे तो वहाँ पे x हम कॉमन ले लेंगे प्लस ए बी। तो ये है जनरल एक्सपेंशन। जनरल फॉर्म ऑफ दीज थ्री आइडेंटिटीज इज द फोर्थ आइडेंटिटी। हर बार आपको इनको रटा लगाने की ज़रूरत नहीं है, इनकी एक्सपेंशन देखिए, आपको वैसे ही याद हो जाएंगी। जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको लर्न होती जाएंगी। अब इनके बेस पे इनको अप्लाई कैसे करना है, सो हाउ टू अप्लाई दीज आइडेंटिटीज विच इज़ इन एक्सरसाइज 9.5। यहाँ एक्सरसाइज 9.5 में यूज अ सुटेबल आइडेंटिटी टू गेट ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे साफ साफ बोला गया है कि आप आइडेंटिटी यूज़ करिए। अगर आप एक्सपेंशन से करते हैं तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, उसमें आपको आइडेंटिटी मेंशन करनी पड़ेगी। होगी तो ये एक्सपेंशन ही, बट आइडेंटिटी मेंशन ज़रूर करिए। लाइक फर्स्ट एग्जांपल x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3 मीन्स x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3। विच आइडेंटिटी इज दिस? दिस इज फर्स्ट आइडेंटिटी, a प्लस बी का होल स्क्वायर, जहाँ पे a की वैल्यू है आपके पास x और b की वैल्यू है 3। इस पूरी आइडेंटिटी में a की वैल्यू x भर दीजिए, b की वैल्यू 3 भर दीजिए, आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू
3 का स्क्वायर विच इज़ 9 2ab। ए क्या है आपके पास x और b क्या है आपके पास 3 3 2 ज़ार 6x। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। क्योंकि फर्स्ट और सेकंड पार्ट सिमिलर है मैं ले रही हूँ सेकंड पार्ट 2y + 5 का होल स्क्वायर। यहाँ पे फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 2y + 5 एंड 2y + 5। अगेन दिस इज सिमिलर आइडेंटिटी विच इज़ a + b का होल स्क्वायर। तो आप सबसे पहले यही लिखेंगे वी यूज़ आइडेंटिटी a + b का होल स्क्वायर विच इज़ a² + b² + 2ab। आगे पीछे लिखेंगे कोई इसमें डिफरेंस नहीं है, दीज आर द सेम थिंग्स। सो यहाँ पे हेयर a की वैल्यू आपके पास है 2y और b की वैल्यू आपके पास है 5। तो इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ a है वहाँ पे आप पुट कर दीजिए 2y, जहाँ पे b है वहाँ पे पुट कर दीजिए 5। ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर दिया। नाउ इन द राइट हैंड साइड a का स्क्वायर मीन्स 2y का स्क्वायर ब्रैकेट में रखेंगे ताकि गलती का चांस कम रहे, प्लस b का स्क्वायर मीन्स 5 का स्क्वायर प्लस 2 a की वैल्यू विच इज़ 2y, b की वैल्यू विच इज़ 5। ओके, ब्रैकेट में रखने का फ़ायदा क्या हुआ, अगर आप सीधा लिख देते तो मान लीजिए हो सकता है आपसे 2 का स्क्वायर जो वो स्किप हो जाए। अब आप ब्रैकेट में रख के आपको पता है कि 2 का भी स्क्वायर साथ में करना ही करना है, आप ये भूलेंगे नहीं। 2 2 ज़ार 4 y स्क्वायर, 5 5 ज़ार 25, 2 2 ज़ार 4 4 5 ज़ार 20 y, क्योंकि जनरल टर्म हम y वाली बीच में लिखते हैं 4y स्क्वायर + 20y + 25। आगे पीछे जैसे भी लिखे दीज आर द सेम थिंग्स। तो इस तरह से ये होने वाला है। जिस तरह से फर्स्ट एंड सेकंड सिमिलर थे वैसे ही थर्ड और फोर्थ सिमिलर है। यहाँ पे 2a - 7 मीन्स 2a - 7 का होल स्क्वायर विच आइडेंटिटी दिस इज a - b का होल स्क्वायर विच इज़ a² - 2ab + b²। फोर्थ में भी वही होने वाला है a - b का होल स्क्वायर। a की वैल्यू है 3a और b की वैल्यू है 1/2। ये मैं कर रही हूँ क्योंकि पिछला क्वेश्चन हमने डिटेल में किया इसलिए मैं इसको डायरेक्ट कर रही हूँ। a - b का होल स्क्वायर इज a² + b² - 2। a की वैल्यू 3a, b की वैल्यू 1/2। यहाँ पे आप लिख सकते हैं स्टार्टिंग में हेयर a की वैल्यू है a - b, a की वैल्यू है 3a और b की वैल्यू है 1/2। और साथ में यहाँ पे लिख दीजिए यूजिंग a - b का होल स्क्वायर विच इज़ a² + b² - 2ab। ये आइडेंटिटी आपने यूज़ की, एग्जामिनर ये समझ जाएगा। ओके, 3 3 ज़ार 9 a², 1 का स्क्वायर इज़ 1, 2 का स्क्वायर इज़ 4। अब यहाँ पे 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बचेगा -3a। या तो चाहिए आप इसको ऐसे लिख लें या एज इट इज़ रहने दें, ये आपका आ जाएगा आंसर। तो आज हमने कुछ आइडेंटिटी सीखी, कुछ हम कल के सेशन में लेंगे। प्रैक्टिस करते रहिए, मैथमेटिक्स एंजॉय करते रहिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।